ब्लैंक द सीरीज़ के पिछले एपिसोड में हमने देखा कुन्नुंग रेडियो पे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है। ये सुन के आनंद उसे कॉल करती है ये कहने के लिए कि वो उसके पास आ रही हैं, पर वो जब टैक्सी लेने गई होती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कुन्नुंग आनंद को हॉस्पिटल लेके आती हैं और वो उस पर ऑपरेट करना स्टार्ट करते हैं। कुछ देर के बाद एक नर्स आके कुन्नुंग को आनंद की चीज़ें देती हैं। चैत और फा हॉस्पिटल पे आते हैं। फा कहती हैं, कुन्नुंग आनंद कैसी है? कुन्नुंग को जवाब नहीं दे पाती। चैत गुस्से में कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से है। आनंद अब्रॉड जाने वाली थी, वो रेडियो स्टेशन पे बकवास करने की क्या ज़रूरत थी? पूरी कंट्री को बता दिया आपने और आनंद के बारे में। तुम चाहती थी कि मेरी बेटी तुम्हें मिलने आए। वेल देखो तुमने क्या किया है। तुम्हारी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। कुन्नुंग कहती हैं, आनंद और मैं हम एक दूसरे को लव करते हैं। चैत कहता है, डिस्कस्टिंग, तुम एक औरत हो और मेरी बेटी भी। कुन्नुंग कहती हैं, तो हम एक दूसरे को लव क्यों नहीं कर सकते? चैत कहता है, हम सब ने तुम पे भरोसा किया था पर तुमने ये किया, तो कैसे भरोसा करें? कुन्नुंग कहती है, एक फादर होने का नाटक बंद करो। तुम आनंद को तब से ही जानते हो जब से मैं उसे जानती हूँ। हर किसी को हमें ब्रेकअप करवाना है सिर्फ अपने खातिर। तुमने कभी सोचा भी है कि उसे कितना हर्ट होगा? चैत कहता है, बकवास बंद करो, तुम सिर्फ एक आउटसाइडर हो। कुन्नुंग कहती है, पर मैं वो आउटसाइडर हूँ जिसको आनंद सबसे ज़्यादा लव करती है। मुझे नहीं पता कि आनंद को कभी रियल हैप्पीनेस अपनी लाइफ में मिली भी या नहीं। जब वो बॉर्न हुई थी उसकी मॉम उसे छोड़ के चली गई और उसके पास एक फादर है, और तो भी ऐसा लगता है कि कोई नहीं है। उसे हर किसी के सामने नाटक करना पड़ता है कि वो खुश है। उसे कभी भी फ्रीडम नहीं मिली है क्योंकि उसकी दादी को डर है कि वो अपनी माँ के जैसी बन जाएगी। उसने तुमसे भागने का ट्राई किया, इसलिए वो मेरे पास आई। क्या तुम लोगों को पता है कि तुमने उसे कितना हर्ट किया है? फा कहती है, कुन्नुंग अब ये सारा दोष मुझ पे मत डालो। अभी जो हो रहा है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। मेरी बेटी ये सिचुएशन में आपकी वजह से है। अगर आप आनंद को नहीं मिले होते, आनंद की लाइफ ऐसी नहीं होती। कुन्नुंग कहती है, मैंने इसमें गलत क्या किया? मैंने अपनी लाइफ में कभी कुछ गलत नहीं किया। हम एक दूसरे को लव क्यों नहीं कर सकते? क्यों? तुम्हें हमारे लव के अगेंस्ट क्यों जाना है? कुन्नुंग वापस चेयर पे बैठ जाती है और कुन्नुंग अपनी बात कंटिन्यू करती है। जब से मैं पैदा हुई थी मुझे कभी भी रियल हैप्पीनेस नहीं मिली, और फिर मैं आनंद को मिली। मुझे नहीं लगा था कि मैं किसी को लव कर सकती हूँ, पर फिर आनंद मेरी लाइफ में आई। सिर्फ वही है जिसके साथ मुझे ऐसा फील होता है। तुम इस सब का ब्लेम मुझ पे क्यों डाल रहे हो? अपने आप को ब्लेम क्यों नहीं करते? हाँ, मैं उसका सब कुछ हूँ और आनंद मेरा सब कुछ है। प्लीज़ प्लीज़। पीछे से दादी की आवाज़ आती है, फा नुंग कहाँ पे है? कहाँ पे है वो? कैसी है? फा कहती है, डॉक्टर अभी आए नहीं, हमें अभी कुछ नहीं पता। दादी रोने लगती है। फिर वो देखती है कि कुन्नुंग वहाँ पे है और उस पर चिल्लाती है, तुम्हारी वजह से। चैत दादी को पकड़ता है और उन्हें शांत रहने का कहता है। दादी कहती है, तुम्हें मेरी पोती के लाइफ में आने की क्या ज़रूरत थी? अगर उसे कुछ भी होता है तो ये तुम्हारी गलती होगी। तुमने सुना मुझे? ये तुम्हारी गलती है, इसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। वो आनंद को फिर से अटैक करने जाती है और फा और चैत उसे फिर से रोकते हैं। डॉक्टर आके पूछते हैं, क्या आप लोग आनंद के रिलेटिव्स हो? चैत कहता है, मैं उसका फादर हूँ। डॉक्टर कहते हैं, उसका हाथ टूटा है और उसे एक हेड इंजरी है। हम अभी भी उसकी कंडीशन को मॉनिटर कर रहे हैं, पर फ़िलहाल वो सेफ़ है। अभी उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो जागेगी या नहीं। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। फा और चैत बाव करके थैंक यू कहते हैं। सब लोग आनंद के रूम में जाते हैं। कुन्नुंग उसका बैंडेज्ड हाथ अपने हाथ में लेती हैं। फा चैत को कहती हैं, हम लकी है कि हमारी बेटी सेफ़ है। चैत खड़ा होकर कहता है, मेरी बेटी सेफ़ है, तुम्हें जाना चाहिए। दादी कहती है, मैं फिर तुम्हें यहाँ नहीं आने दूँगी। फा कहती है, आप जाओ, आनंद जागेगी तो मैं आपको कॉल करूँगी। कुन्नुंग नॉड करती है। वह आनंद का सर पैट करते कहती है, मैं तुम्हें मिलने जल्द ही आऊँगी। जब कुन्नुंग घर पहुँचती है तब तक सुबह हो चुकी होती है। वह आनंद का टेडी बेयर लेके उसे सॉरी कहती है। वह उसे लेके रो रही होती है और बाद में वो सो जाती है। फिर वो जागती हैं और फा को कॉल करती हैं। वो पूछती है, आनंद की कंडीशन कैसी है?
फ़ाह कहती है वो अभी होश में नहीं आई। कुन्नुन कहती है ये सच नहीं है, तुम नहीं चाहती कि मैं उसे मिलने आऊँ, इसलिए तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, है ना? फ़ाह कहती है मैं आपसे क्यों झूठ बोलूँगी, हर कोई यहाँ उसके बारे में वरीड है, वो अभी तक जागी क्यों नहीं? कुन्नुन कहती है पर डॉक्टर ने कहा था कि वो सेफ है। फ़ाह कहती है डॉक्टर ने कहा कि जब उसकी सांसें बंद हो गई थी ये उसकी साइड इफ़ेक्ट है। कुन्नुन अगर वो जागेगी नहीं तो मैं क्या करूं? कुन्नुन कहती है वो जाग जाएगी, वो डेफिनेटली जाग जाएगी। 2 दिन हो चुके हैं पर उन्हें कोई न्यूज़ नहीं आती। कुन्नुन अपने रूम से बाहर भी नहीं निकलती और इसीलिए आंटी उसके लिए वरीड होती है, तो वो शाम को बुलाती है। शाम आती है और आंटी सब कुछ एक्सप्लेन करती है, तो शाम कहती है ओके मैं सब हैंडल कर लूँगी, या आप पोरेज में ले गर्म कर दो। वो कुन्नुन को खाने बुलाने जाती है। वो कहती है कि अगर आप ऐसे ही लेटे रहोगे तो आप बीमार हो जाओगे। कुन्नुन सिर्फ रो रही होती है। शाम उसे हग करती है। कुछ दिनों के बाद कुन्नुन ग्रीन करी बना रही होती है। आंटी पूछती है एकदम से क्यों, आपने कब से कुछ नहीं बनाया? कुन्नुन कहती है मैं आनुन के लिए ले जा रही हूँ, शायद अगर वो मेरा खाना स्मेल करेगी तो वो जाग जाएगी। कुन्नुन हॉस्पिटल पे जाती है। दादी तुरंत ही पूछती है तुम यहाँ क्यों हो? कुन्नुन कहती है मैं आनुन का ध्यान रखने में आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। दादी कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा से हम 2 ही रहे हैं, तुम्हारा यहाँ होना ज़रूरी नहीं है। कुन्नुन कहती है मैं समझती हूँ पर मैं आपसे परमिशन मांगने आई हूँ, प्लीज़ मुझे उसका ध्यान रखने दो। दादी कहती है अपना टाइम वेस्ट मत करो। कुन्नुन कहती है मैं यहाँ झगड़ने नहीं आई, मैं यहाँ आनुन के लिए आई हूँ। दादी कहती है तुमने जो किया वो काफ़ी है और तुम्हारी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। कुन्नुन कहती है मुझे पता है कि मैंने आपका भरोसा तोड़ा है, पर मैं सच में आनुन को लव करती हूँ, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती। दादी कहती है बस मुझे तुम्हारी रिलेशनशिप के बारे में नहीं जानना, निकलो, गेट आउट, मेरी पेशेंस ख़त्म हो जाए उससे पहले। कुन्नुन कहती है मैं नहीं जाऊँगी। दादी कहती है मैं यहाँ तुमसे अच्छे से बात कर रही हूँ, मेरी ग्रैंड डॉटर की ये हालत है वो तुम्हारी वजह से है। कुन्नुन कहती है वो ये कंडीशन में है ये इसीलिए नहीं है क्योंकि आप लोगों ने उसे अब्रॉड जाने का फोर्स किया था। दादी कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कुन्नुन कहती है ये सच है, ये आप लोगों ने नहीं सोचा? जाके अपनी रियलिटी फेस करने से तो अच्छा ही है कि वो अपने सपने में रह सके, क्योंकि यहाँ पे तो कोई उसे सुनने वाला है नहीं। फिर वो फ़ाह की ओर देखती है। फ़ाह अपनी मम्मी को रोकती है बस बहुत हुआ मॉम। दादी कहती है बस तुम मुझे रोकना चाहती हो? आनुन की ये हालत हो गई है, या मुझसे सहन नहीं होता, गेट आउट। वो कुन्नुन का हाथ पकड़ के उसे बाहर निकालती है। मुझे तुम्हारा मुंह नहीं देखना, गो अवे। फ़ाह अपनी मॉम को रोकती है। फिर वो कहती है कुन्नुन अब जाओ प्लीज़, ये हम सबके लिए अच्छा होगा। कुन्नुन खाना छोड़ के चली जाती हैं। अगले दिन भी वो खाना लेके आती है। दादी टिफ़िन लेके ट्रैश में फेंक देती है। उसके बाद खाना चैत के हाथ में आता है और वो भी उसे फेंक देता है। अगले दिन जब वो खाना लेके आती है तो वो फ़ाह को मिलती है और फ़ाह उसे आनुन से मिलने देती है। रात को जब दादी आनुन पे चेकअप करने आती है तो वो देखती हैं कि कुन्नुन उसे एक बुक पढ़ के सुना रही हैं। तब से कुन्नुन आनुन का ध्यान रखने लगती है और दादी को भी कुन्नुन पसंद आने लगती है। ऐसा करते करते 3 मंथ्स पास हो जाते हैं। फ़ाह और दादी कुन्नुन को इतना ट्रस्ट करने लगते हैं कि वो आनुन को उसके साथ अकेला भी रहने देते हैं। जब चैत आनुन को विज़िट करने आता है तब देखता है कि कुन्नुन उसके पाँव दबा रही है। पहले तो चैत को गुस्सा आता है पर फिर वो गिव अप करके चला जाता है। कुन्नुन वेटिंग रूम में होती है, उसे नींद आ रही होती है। उसका सर नींद में ऊपर नीचे हो रहा होता है। चैत आता है और पूछता है आप कैसे हो कुन्नुन? कुन्नुन कहती है मुझे नहीं पता, तुम्हारा क्या, तुम कैसे हो? चैत कहता है मुझे भी नहीं पता। थोड़ी देर के बाद कुन्नुन पूछती है अब मुझ पे गुस्सा नहीं हो? चैत कहता है मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम पे गुस्सा रहूँगा, पर अभी के लिए ब्रेक लेते हैं। जब से मेरी बेटी हॉस्पिटल में है मैं ठीक से सो नहीं पाता। कुन्नुन कहती है मैं भी नहीं। चैत कहता है अजीब नहीं है, मैंने उसे बड़ा भी नहीं किया पर मैं उसे कितना ज़्यादा लव करता हूँ। कुन्नुन कहती है जब वो जागती है तब तुम्हें उसे ये बताना चाहिए। चैत कहता है अगर मैं टाइम में वापस जा सकता तो मैं उसके लिए एक अच्छा डैड बनता। ये जो भी हुआ उसमें मेरा भी फॉल्ट है, तुम सही थी। हर किसी को इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी होगी, इसमें हम सब का फॉल्ट है। ये सब होने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसकी लाइफ है, हम उसके पेरेंट्स
उसे ओन नहीं करते। मैं ये एक्सेप्ट करना नहीं चाहता था, पर जब आनुंग जागती है तो प्लीज़ उसका ध्यान रखना मेरे लिए। शाम कुन्नुंग के लिए कपड़े लेके आती हैं। वो कमेंट करती है, आप तो यहाँ ऐसे रह रहे हो जैसे ये आपका घर हो। कुन्नुंग कहती है, अब तो ये जगह मेरे घर जैसी ही है। शाम कहती है, क्योंकि आनुंग यहाँ पे है। कुन्नुंग कहती है, मैं चाहती हूँ कि जब वो जागे तो वो सबसे पहले मुझे देखे। शाम कहती है, मैं समझ गई, पर आपको अपना भी ध्यान रखना चाहिए। कुन्नुंग कहती है, मुझे पता है तुम क्या नैग करती रहती हो, और मौन क्यों नहीं आई। उतने में रेडियो पे अनाउंसमेंट आती है, आज हमारे पास एक एज गैप रिलेशनशिप की स्टोरी है जो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हेलो नोंगे, रेडियो में से आवाज़ आती है। हेलो, मैं 22 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह रही। मेरी दादी ने मुझे रेज़ किया था। वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है क्योंकि उन्हें डर लगता है कि मैं बुरे फ्रेंड्स को मिलूँगी। अंटिल एक दिन मैं किसी को मिल गई। उन्हें सिर्फ एक बार ही देखा था, पर ऐसा लगा कि मैं पोजेस हो गई। मैं अपनी आंखें उनसे दूर नहीं कर पाई। मैंने सोचा यही प्यार होगा। कुन्नुंग को रियलाइज़ होता है कि ये नुंग की आवाज़ है और वो दौड़ने लगती है। वो पहले एलिवेटर ट्राई करती है, पर एलिवेटर नहीं आ रहा, तो वो स्टेयर्स से चढ़ने लगती है। रेडियो पे आनुंग कह रही हैं, वो एक वुमन है मेरे जैसे, पर हम दोनों के बीच में 16 ईयर्स है। नॉर्मली मुझे लोगों के साथ बात करना नहीं पसंद, पर ये इंसान को मैं पूरा टाइम परेशान करती रहती थी। इवन तो उन्होंने कहा कि मैं चली जाऊँ, मैं जा ही नहीं सकती थी। मुझे हमेशा उनके साथ रहना था, पर फिर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई। मुझे बाद में पता चला कि वो मेरी मॉम की फ्रेंड है और मेरी डैड की एक्स फियांस है। वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कभी किसी को भी लव नहीं किया मेरे सिवाय। हम दोनों ने वो लाइन क्रॉस की, और जब मैं अनकॉन्शियस थी तो हमेशा मैं उनके बारे में ड्रीम करती थी। मेरा दिल सिर्फ उनका है। इवन तो हम दोनों विमेन हैं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अभी आपको मेरी पूरी स्टोरी बता रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे एक और बात बताने दो। आनुंग, अब मेरे पास आओ, मैं जाग गई हूँ। और तभी कुन्नुंग उसके रूम का दरवाज़ा खोलती है। आनुंग कहती है, मुझे हग करो, मेरे में कोई भी ताकत नहीं है। कुन्नुंग उसके बेड पे बैठती है और उसका फेस अपने हाथ में लेती है। नोंग, मुझे ऐसे छोड़ के मत चले जाना। आनुंग नॉड करती है। कुन्नुंग उसके फोरहेड को किस करती है और उसे हग करती है। फिर आनुंग की फ़िज़िकल ट्रेनिंग स्टार्ट होती है ताकि वो फिर से चल पाए। और फिर फाइनली वो दिन आता है जब आनुंग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है। आनुंग कहती है, अब मैं फाइनली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई हूँ, क्या मैं आपके साथ रहने आ सकती हूँ। कुन्नुंग कहती है, तुमने अपनी दादी को प्रॉमिस किया था कि तुम मंडे से फ्राइडे उनके साथ रहोगी। दादी कहती है, वीकेंड पे तुम्हें जो करना है करो। आनुंग आर्ग्यू करती हैं, पर ये 2 दिनों की तो बात है। फा कहती है, तुम हर रोज़ आनुंग के साथ थी, उनसे थक नहीं गई अभी तक। आनुंग कहती है, बिल्कुल नहीं। जेद पूछता है, क्या मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी पे ड्रॉप करने आ सकता हूँ। आनुंग अग्री करती है। फिर वो कहती है, पर आनुंग मुझे पिकअप करने आएगी। कुन्नुंग नॉड करती है, यस ऑफ कोर्स। फा कहती हैं, तो चलो हम जाए, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। कॉलेज के बाद कुन्नुंग आनुंग को पिकअप करने आती है। आनुंग दौड़ते कुन्नुंग को हक करने आती है और कुन्नुंग कहती है, दौड़ क्यों रही हो, तुम अभी ठीक हुई हो। आनुंग कहती है, आपने मुझे देखा नहीं और डांटने लग गए। कुन्नुंग कहती है, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ वरीड हूँ। क्लासेस कैसे थे। आनुंग कहती है, अच्छे थे, पर कुछ दूसरी चीज़ों जितने एक्साइटिंग नहीं है। कुन्नुंग पूछती हैं, जैसे क्या। आनुंग कहती है, वो तो आपको रात को पता चलेगा। कुन्नुंग कहती है, बदमाश, अब चलो। रात को कुन्नुंग आनुंग के हेयर कोम कर रही होती हैं। आनुंग कहती है, आप फिर से मुझे ऐसे देख रहे हो। कुन्नुंग कहती है, तुम जाग गई और यहाँ मेरे साथ हो, ये मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा। आनुंग पूछती हैं, जब मैं अनकॉन्शियस थी क्या आपको बहुत पेन हुआ, क्या आप सैड थे। कुन्नुंग कहती है, तुम्हें पता नहीं है मैं कितनी सैड थी। आनुंग स्माइल करती है तो कुन्नुंग पूछती है कि क्यों। आनुंग एक्सप्लेन करती है कि जब मैं अनकॉन्शियस थी तो मैं आपके ही सपने देख रही थी। मेरे सपने में आप बहुत सैड लगते थे। कुन्नुंग कहती है, हाँ, तो तुमने देखा कि मैं सैड हूँ और तो भी जागी नहीं, कितनी खड़ूस हो। आनुंग कहती है, मैं खड़ूस नहीं हूँ, पर आपके साथ हर एक सपना कितना स्वीट था।
कुन्नुंग उसे हग करती है और कहती है, मैं ऐसा फिर से नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें इतना फिर से कभी नहीं सोने दूंगी। मुझसे इतना दूर कभी मत जाना। आनुंग कहती है, ओके समझ गई। कुन्नुंग कहती है, आई लव यू। आनुंग कहती है, आई लव यू टू। कुन्नुंग उसे किस करती है और कहती है, आई लव यू द मोस्ट। 4 years पास होते हैं। अब जैद एक बहुत ही प्रोटेक्टिव फादर बन गया है और बैंकॉक के गवर्नर का कैंडिडेट भी। उसके लिए पब्लिक रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है और वो अब सोसाइटी को चेंज करना चाहता है। आनुंग के जाग जाने के बाद उसकी दादी अब उसे ज़्यादा पैम्पर करती हैं और वो उसकी बातें भी ज़्यादा सुनती हैं। उन दोनों के बीच की गैप भी कम हो गई है। अब फा भी बहुत खुश है। वो अमेरिका से अपनी नई फैमिली के साथ उन्हें कॉल करती हैं और वो आनुंग को मिलने भी बहुत आती हैं। फिर हम फुक को देखते हैं, पर क्योंकि ये कुन्नुंग का वॉइस ओवर है, वो कहती है, और ये लड़का उसने बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा, पर बाद में उसे रियलाइज़ हुआ कि उसे एक शेफ़ बनना था। वो अपनी रेस्टोरेंट खोलने से पहले अभी ट्रेनिंग कर रहा है, कुन्नुंग कहती है। और जब साम और मॉन की बात आती है तो ये केक भी उनकी स्वीटनेस से कंपेयर नहीं कर सकती। और जब तक मेरी और आनुंग की बात है, हम प्रेजेंट टाइम में उन्हें देखते हैं। कुन्नुंग फ़ोन पे एक डील सेट कर रही होती हैं। आनुंग आके उसे हक करती है और उसे डिस्ट्रैक्ट करने लगती है। कुन्नुंग कॉल कट करती है और कहती है, नो ये वर्क कॉल था। आनुंग कहती है, पर हम यहाँ पे रिलैक्स करने आए हैं ना। कुन्नुंग सोच के कहती है, वेल हाँ, तो जाना है, चलो। आनुंग उसका हाथ पकड़ती है। हम कहाँ जा रहे हैं? कुन्नुंग कहती है, रिलैक्स करने। वो आनुंग को पुल करती है और आनुंग कुन्नुंग की लैप में जाके गिरती है। या फिर तुम्हें यहीं पे रिलैक्स करना है? वो बीच पे चल रहे होते हैं। तब कुन्नुंग कहती है, मुझे अपना हाथ दो। आनुंग अपना हाथ आगे करती है। कुन्नुंग एक रिंग निकालती है और ऑकवर्डली कहती है, एक्चुअली मुझे ऐसा सब करना तो पसंद नहीं है। कुन्नुंग कुछ नहीं कर रही होती तो आनुंग कहती है, आप चाहते हो कि ये मैं खुद पहनूं? कुन्नुंग आनुंग का हाथ लेती है और उसे रिंग पहनाती है। फिर कुन्नुंग एक दूसरी रिंग निकालती है और कहती है कि ये रिंग मेरे लिए है, मुझे पहनाओ। आनुंग की आंखों में आंसू होते हैं और वो कुन्नुंग से रिंग लेके उन्हें पहनाती हैं। कुन्नुंग कहती है, मैं चाहती हूँ कि ये रिंग ये हमारी प्रॉमिस का एक सिंबल बने। आनुंग कहती है, कौन सी प्रॉमिस? कुन्नुंग कहती है, आई विल लव यू, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। आनुंग कहती है, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी और कहीं नहीं जाऊँगी। 16 years के बाद वो लोग वापस बीच पे आते हैं। कुन्नुंग ग्लासेस लगा के चेयर पे बैठी होती हैं। आनुंग कहती है, मैं कुछ सेकंड के लिए क्या गई, आप कोई और लड़की को देखने लगे। मैं भी देखूँ आप किसको देख रहे हो। वह आके उसे हक करती हैं और उसके ग्लासेस ऊपर करती हैं। कुन्नुंग कहती है, मैं रेस्ट कर रही थी, मैं किसी और की ओर नहीं देख रही थी। आनुंग कहती है, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है तो आपको तो बेनिफिट ऑफ द डाउट देना होगा। ओह, मैं कुछ फ्रूट्स लाई हूँ। और वो कुन्नुंग को खिलाने लगती हैं। कुन्नुंग कहती है, मैं इतनी ओल्ड हूँ, अब तुम मुझे खिलाओगी? आनुंग कहती है, कम ऑन, किसने कहा आप ओल्ड हो? आप हमेशा जितने ब्यूटीफुल हो, प्लीज़ मुझे खिलाने दो ना, कुछ खा लो। आनुंग कहती है, मैं जो भी कहूँ आप करते हो, आप एकदम क्यूट हो। कुन्नुंग कहती है, तुम हमेशा मुझे टीज करती रहती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? आनुंग कहती है, किसी को हमारे क्या पड़ी है, बिसाइड्स अब तो दुनिया भी ओपन माइंडेड है, 2 women का साथ में होना अब नॉर्मल है। आई थिंक ये लोग मुझसे जेलस है, हम जहाँ भी जाए लड़कियाँ आपको ही देखती रहती हैं। कुन्नुंग कहती है, हम इतने सालों से साथ में हैं और तो भी तुम जेलस हो रही हो? आनुंग कहती है, मैं जेलस कैसे ना हूँ, आप इतनी ब्यूटीफुल जो हो। स्पेशली जब हम पहले मिले थे तो कितनी सारी वुमेन और मेन सबको आप पसंद थे, मैं तो डिसाइड ही नहीं कर सकती थी कि किससे जेलस हूँ मैं। कुन्नुंग कहती है, ये तुम एग्जैजरेट कर रही हो। आनुंग कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, आप हो ना इतने ब्यूटीफुल, तो आपको पहली बार देखते ही मेरा दिल मेरी चेस्ट में से ही निकल गया। कुन्नुंग कहती है, अब तो तुम बकवास कर रही हो। आनुंग कहती है, नहीं, आपको याद नहीं मैंने आपको क्या कहा था, आप मेरा लव एट फर्स्ट साइट हो। हम उनकी पहली मीटिंग देखते हैं जब आनुंग पहली बार कुन्नुंग को देखती है। वो कुन्नुंग की शॉप में आती है और पूछती है, आपकी पेंटिंग कितने की है? कुन्नुंग कहती है, 100 बाथ। आनुंग वो पैसे निकाल के उसे देती है और उसके सामने पोज करने बैठ जाती है।
कुछ देर के बाद वो पूछती हैं थोड़ी देर के बाद वो पूछती हैं, भी आपका नाम क्या है? कुन्नुंग कहती है। भी? आनुंग कहती है, हाँ मेरा नाम आनुंग है। आपका क्या? कुन्नुंग कहती है, मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ, मुझे नहीं लगता तुम्हें मुझे भी बुलाना चाहिए। आनुंग कहती है, कम ऑन, मैंने आपको मेरा नाम बताया, एटलीस्ट अपना नाम मुझे बताओ। कुन्नुंग कहती है, मेरा नाम नंग है, हर कोई मुझे कुन्नुंग बुलाता है। आनुंग कहती है, आर्नुंग, मैं आपको आर्नुंग बुलाऊंगी। प्रेजेंट में आनुंग कह रही होती है, आर्नुंग, आपको पता है मुझे कितना टाइम लगा था आपसे बात करने की हिम्मत जुटाने में? कुन्नुंग पूछती है, तुम मुझे इतना लव कैसे करने लगी? हम एक दूसरे को तो जानते भी नहीं थे। आनुंग कहती है, मैं अपनी तरह से आपको लव करती थी और वो आज भी चेंज नहीं हुआ। आपका क्या? कुन्नुंग पूछती है, तुम मुझे एक क्वेश्चन कैसे पूछ सकती हो? वो आनुंग का फोरहेड किस करती है और यहाँ पे ब्लैंक द सीरीज़ ख़त्म होती है। आई किड यू नॉट, जब से मैंने वो 5th एपिसोड ख़त्म किया, जब से मैंने रिकॉर्डिंग ख़त्म की, आई हैडंट सीन द फाइनल एपिसोड अंटिल येस्टरडे। और मैं बताती हूँ कि ये कैसे होता है, ओके? क्योंकि जब मुझे कोई शो बहुत 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 पसंद आ जाता है तो आई वॉन्ट टू लिव इन दैट यूनिवर्स जस्ट अ लिटिल वाइल लॉन्गर। और इसकी वजह से क्या होता है कि आई कीप प्रोक्रास्टिनेटिंग और वॉचिंग द लास्ट एपिसोड। ऐसे बहुत कम शोज़ है जिसमें मुझे लास्ट एपिसोड देखे बिना मैं नहीं रह सकती, और पर मोस्ट शोज़ जो है उसमें मुझे एक लास्ट एपिसोड नहीं देखना पसंद। एक डॉक्टर हू करके ब्रिटिश शो है जिसमें भी आई थिंक सीज़न 7 में ऐसी ही बात होती है कि वो बुक का लास्ट पेज फाड़ देता है ताकि वो स्टोरी ख़त्म ना हो। एंड आई थिंक दैट इज़ द सेम मेंटालिटी आई हैव कि ये स्टोरी ख़त्म ना हो, आई वांट टू लिव इन दिस यूनिवर्स फॉर एवर। और ऐसे कितने सारे शोज़ हैं जो कितने सालों से ख़त्म हो चुके हैं, मुझे पता है लास्ट एपिसोड में क्या होता है, बट आई स्टिल हैवंट वॉच द लास्ट एपिसोड। क्या ये इमोशनली हेल्थी है? क्या ये मेंटली हेल्थी है? आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। ये शो ख़त्म करने के बाद द लास्ट पार्ट जिसमें they have been together for 20 years and they are still in love with each other. The idea कि queer लोग इतनी लंबी लाइफ जी रहे हैं and there is a chance, there is a possibility to live that long and be openly in love. ये दुनिया में कितनी सेंचुरी से नहीं हुआ है, and it is so nice and comforting and hopeful to see that in front of me. And I don't know about Blank, पर कितने BL shows, JL shows, they air on national TV in Thailand. It's such a beautiful thing to see. And again, I hope कि India भी यार grow up and legalize queer marriage. So, thank you मेरा वीडियो देखने के लिए। I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।